यह भदोही का सत्यम न्यूज है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। गांव के पाल बस्ती के पास नवजात शिशु का शव पाए जाने से रविवार की सुबह सुबह इलाके में सनसनी फैल गई थी। यह बात पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। यह पूरा मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के गिराई गांव के पाल बस्ती के पास एक हाथे का है। आशंका जताई जा रही कि आसपास चलने वाले अवैध नर्सिंग होम, अस्पताल व क्लिनिकों से इस तरह के नवजात शिशुओं को लोक लाज बस लाकर फेंक दिया जाता है। रविवार की सुबह जब पाल बस्ती की महिलाएं कृषि कार्य के लिए निकली तो बस्ती के पास मौजूद एक खाते में लगभग 7 माह का नवजात शिशु पड़ा हुआ था, जिसकी मौत हो चुकी थी। गांव के लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। इलाके के लोगों ने ऐसे अवैध अस्पताल, नर्सिंग होम व क्लिनिक संचालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस रमैया गांव के कच्चे मकान में आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में मकान में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। पिपरिस रमैया निवासी मनोज कुमार सरोज ने बताया कि वह दोपहर अपने टीन सेट के कच्चे मकान में ताला बंद कर गांव में ही किसी काम से गया था। तभी सूचना मिली कि मकान में आग लग गई है। पटीदारों के सहयोग से समरसेबल के पानी से आग पर काबू पाया गया था। तब तक मकान में रखा कपड़ा, पंखा, बिस्तर, चौकी, हाथ ठेला व 6000 नगद जलकर खाक हो गया था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को बचाने और केंद्र सरकार की कथित अनदेखी के विरोध में रविवार को भदोही जिला कांग्रेस कमेटी ने ज्ञानपुर के गांधी पार्क में एक दिवसीय उपवास रखा था। गांधी पार्क में आयोजित उपवास कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के हसनैन अंसारी, सुरेश चौहान, ओम प्रकाश मिश्रा, मुशीर इकबाल, विमलेश पाल, राजेंद्र मौर्य, संजय जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम में हसनैन अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसी जनहित योजना के बजट में कटौती कर रही है। कहा कि सरकार मनरेगा को समाप्त करने की साजिश कर रही है। इसी तरह पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दुबे राजन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस साजिश के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। गांधी पार्क में मौजूद कांग्रेसियों ने हाथों में तख्ती लेकर वीबीजी, राम जी, कानून वापस लो के नारे लगा रहे थे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत हरिपट्टी गांव में जमीनी विवाद को लेकर विपक्षियों ने गया प्रसाद दुबे की 51 वर्षीय पत्नी कुसुम देवी को मारपीट कर घायल कर दिया है। पिटाई से कुसुम देवी के सिर व पैर में गंभीर चोटें आई थी। भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए घायल का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। गया प्रसाद दुबे ने बताया कि उसके मकान के सामने ग्राम समाज की जमीन मौजूद है, जिस पर वह उपली आदि पात कर काबिज है, लेकिन गांव के ही जीता शंकर दुबे व संजय कुमार दुबे की नीयत उस जमीन पर खराब हो गई है। इसी ग्राम सभा के जमीन के विवाद को लेकर उनकी पत्नी कुसुम देवी को मारा पीटा गया है। गया प्रसाद दुबे ने भदोही कोतवाली में शिकायती पत्र देकर विपक्षियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। 5 दिनों से बिन बिजली बिलबिला उठे ग्रामीणों का गुस्सा अब फूट गया है। विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने गांव में ही प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोला है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के गिराई गांव का है। गांव के अवधेश पाल, आशीष, अंकित, रजत मिश्रा जैसे विद्युत उपभोक्ताओं ने बताया कि गांव में लगा 63 केवीए का ट्रांसफार्मर पिछले 5 दिनों से जला पड़ा है और पूरा का पूरा गाँव अंधेरे के आगोश में है। विद्युत
विद्युत आपूर्ति न होने से जहां पानी की किल्लत हो गई है, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। गांव के मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, इन्वर्टर बैठ चुके हैं। 5 दिनों से गुल बिजली को लेकर विद्युत विभाग को सूचना भी दी गई। सूचना व शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग नहीं चेत रहा है। गांव में पसरे अंधेरे से चोर उचक्कों का भय बना हुआ है। इसी बात से नाराज गिराई के ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जले ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदले जाने की मांग की है। भदोही शहर के रजपुरा डिवाइडर पर हो रहा हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शायद इस डिवाइडर पर मौत होने का स्थानीय पुलिस इंतजार कर रही है। अगर ऐसा नहीं तो फिर सड़क की पटरियों को घेरकर खड़े रहने वाले बाइक चालकों व आसपास के चाय के दुकानदारों के खिलाफ इलाके की पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। पिछले 3 दिनों से शहर के रजपुरा तहसील गेट के सामने डिवाइडर पर हादसे हो रहे हैं। रविवार की देर शाम एक और कार डिवाइडर पर चढ़ गई थी। कानपुर के किदवई नगर के रहने वाले आमिर अंसारी भदोही अपने दोस्त से मिलने आए थे। लौटते समय रजपुरा तहसील गेट चाय की दुकान के सामने डिवाइडर पर कार चढ़ गई। लोगों का कहना है कि चाय की दुकान पर आने वाले बाइक चालक अपनी अपनी बाइकों को सड़क तक खड़ा कर देते हैं, जिससे आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। बावजूद रजपुरा पुलिस न जाने क्यों मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। पतंग लूटते समय हाईवे पर हादसा हुआ है। 11 वर्षीय संदीप गौतम नामक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। यह हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के लोहरा खास गांव का है। अनिल गौतम का पुत्र संदीप गौतम गाँव के कुछ बच्चों के साथ पतंग लूट रहा था। पतंग लूटते लूटते वह अचानक हाईवे पर आ गया, जहां प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक बोलेरो ने संदीप गौतम को टक्कर मारकर फरार हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या व अत्याचार पर अब आम आदमी पार्टी भड़क गई है। रविवार को भदोही जिले में भी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया है। ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिरमोहानी पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका था। पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और मोदी सरकार चुप है। चुप्पी का कारण अडानी का बांग्लादेश से व्यापार का होना बताया है। कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। आप कार्यकर्ताओं ने भारत से बांग्लादेश में होने वाली बिजली आपूर्ति को तत्काल रोके जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में कमलेश गौतम, शिवचंद मौर्य, अरविंद सरोज, सूर्यनारायण सिंह, मुन्ना आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाली कटरा बाजार सब्जी मंडी में अक्सर वाहन घुस जाते हैं। दबंग वाहन चालक लोगों से गाली गलौज व हाथापाई भी करते रहते हैं। कटरा बाजार के सब्जी मंडी में कुछ ऐसे दुकानदार भी मौजूद हैं जो वाहनों को मंडी में दिन के समय प्रवेश करा देते हैं, जिससे जाम की नौबत आ जाती है। वहीं हादसे की भी आशंका बनी रहती है। लोगों ने अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों व दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कटरा बाजार के सब्जी व गल्ला मंडी में बड़े बड़े वाहनों को घुसा दिया जाता है, जिससे व्यापारी व मंडी में आने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हादसे की भी आशंका बनी रहती है। ऐसे वाहनों पर रोक लगाए जाने की लोगों ने मांग की है। भदोही शहर के सिविल लाइन रोड खन्नापुरी में एक बाइक सवार बेकाबू होकर गिर गया। गिरने से बाइक सवार के सिर व हाथ में गंभीर चोटें आई थीं। रास्ते से गुजर रहे पकड़ी निवासी आशीष व कुसियरा निवासी अर्जुन ने सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर घायल को अस्पताल भेजा था। बिहार के दरभंगा निवासी 28 वर्षीय संजय यादव पिपरिस में रहकर कन्हैयालाल यादव के यहाँ सोन पापड़ी बनाने के साथ साथ फेरी करने का भी काम
करता है। रविवार की शाम लगभग 7 बजे संजय यादव बाइक लेकर छेड़ीवीर गया था। लौटते समय कुसियरा मोड़ के आगे खन्नापुरी में बाइक अनियंत्रित हो गई। घायल संजय यादव को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी आशीष कुमार व पायलट राजेंद्र यादव ने दोनों युवकों की सूचना पर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में पहुंचाया था। संजय यादव के सिर व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। भदोही जिले में पिछले 3 दिनों से खिल रही चटक चमकीली धूप से जिले का पारा चढ़ने लगा है। फिलहाल ठंड से ठिठुर रहे भदोही जनपद वासियों को अब काफी राहत मिली है। दिन के तापमान में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ोतरी हुई है। चटक चमकीली धूप खिलने से हर तबके के लोगों को राहत मिली है। एक बार फिर बुनकर कालीनों के काम में जुट गए हैं। सड़कों व बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। लंबे समय बाद अब लोग बिना टोपी और ऊनी कपड़ों के बाहर घूमते नजर आने लगे हैं। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद भदोही जिले के मौसम में काफी बदलाव नजर आ सकता है। रविवार को भदोही शहर के रजपुरा में मौजूद निरंकारी सत्संग भवन व भंडारे जैसे कार्यक्रमों से गुलजार रहा। संत निरंकारी सत्संग भवन पर दूर दराज से भक्तगण पहुंचे थे। सत्संग को औराई सत्संग भवन के मुखी पन्नालाल जी द्वारा संबोधित किया जा रहा था। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के बातों को पन्नालाल जी द्वारा दोहराते हुए बताया गया कि यदि हम किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ईश्वर की स्तुति करते हैं तो वह भक्ति नहीं कहलाती है। भक्ति तो हर पल हर कर्म को करते हुए ईश्वर की याद में जीवन जीने का नाम है। सत्संग के बाद निरंकारी भवन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में महिला पुरुष बुजुर्ग बच्चों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया था। भक्तों की सेवा में बबलू, योगेंद्र, रामाशंकर, राजेश जैसे आदि लोग मौजूद रहे। खेत में गेहूं की सिंचाई कर रहे एक किसान को मारपीट कर कुछ लोगों ने घायल कर दिया है। गंभीर रूप से घायल किसान का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में कराया गया है। मामला चौरी थाना इलाके के माधोरामपुर गांव का है। राजपति कहार ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि वह रात करीब 9 बजे खेत में सिंचाई कर रहा था, जहां गांव के ही संतोष कुमार पटेल आए और मनरेगा को लेकर शरारत करने लगे। विरोध किया तो गाली गलौज देते हुए फोन से लगभग आधा दर्जन लोगों को बुला लिया और मारपीट कर उसे घायल कर दिया। जाते जाते विपक्षियों ने उसे धमकी भी दी है। अपना दल कमेरावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल का जन्मदिन भदोही जिले में मनाया गया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल रामरायपुर में मौजूद पार्टी के जिला कार्यालय पर जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अपना दल कमेरावादी के भदोही जिला अध्यक्ष जितेंद्र पटेल के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने केक काटकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल का जन्मदिन मनाया है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में लोगों ने पार्टी व राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों से प्रभावित होकर अपना दल कमेरावादी के सदस्यता भी ग्रहण की थी। इसी तरह जिला अध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने कहा कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर सदस्यता अभियान चलाते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की मुहिम चलाई जाए, ताकि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित कराई जा सके। इस मौके पर राम लखन पटेल, गिरधारी जायसवाल, चंदन पटेल, समर बहादुर पटेल, फहद अहमद आदि मौजूद रहे। चाट फुलके के दुकानदार को रास्ते में रोककर मारपीट कर घायल कर दिए जाने का मामला औराई पुलिस तक पहुंचा था। औराई के तुलापुर निवासी कमलेश विश्वकर्मा ने बताया कि वह तुलापुर गांव में किराए का मकान लेकर नाश्ता चाट फुलके की दुकान चलाता है। शाम को दुकान बंद कर वह अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में रोककर विपक्षी कोमल, सोनू, मोनू आदि ने उसे गाली गलौज देते हुए मारा पीटा है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कमलेश विश्वकर्मा ने कार्रवाई की मांग की है। जंगीगंज के सागर रायपुर पंचायत भवन के सामने मौजूद मैदान में चल रहे 11 दिवसीय हैंडरम क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार को समापन हो गया। फाइनल मुकाबला गोपपुर व हिंचनपुर के बीच खेला गया। टॉस जीतकर गोपपुर ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 15 ओवर में 4 विकेट खोकर 147 रन बनाया था।
जवाबी मुकाबले में उतरी हिंचनपुर की टीम ने 14 ओवर 5 गेंद में 126 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जहां गोपपुर के कैप्टन सुनील कुमार ने ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। वहीं विजेता व उप विजेता टीम को उपहार मेडल देकर उत्साह बढ़ाया गया था। अंपायर की भूमिका गोलू पांडे, ओम पांडे निभा रहे थे। क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न कराने में रोहित मिश्रा, आदर्श पांडे, दीपक पांडे, शिवा चौबे आदि मौजूद रहे। औराई के मिर्जापुर रोड सहसेपुर गांव में तेज रफ्तार बाइक ने रोड क्रॉस कर रही एक महिला को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में महिला सहित बाइक सवार भी घायल हो गया था। दोनों घायलों को सीएससी औराई लाया गया था। सहसेपुर निवासी स्वर्गीय अजय कुमार की 35 वर्षीय पत्नी किरण गुप्ता अपने घर के सामने रोड को क्रॉस कर रही थी, तभी तेज रफ्तार आई बाइक ने टक्कर मार दी। बाइक मिर्जापुर में सोना चांदी की दुकान चलाने वाले दीपक सेठ चला रहे थे। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। उपचार के लिए सीएससी औराई लाया गया था, जहां किरण गुप्ता की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। ज्ञानपुर के पाली विद्युत उपकेंद्र के जिम्मेदार अधिकारियों के लापरवाही के चलते 8 साल से हरिपट्टी मथेथू गांव के लोग विद्युतीकरण का इंतजार कर रहे हैं। बांसबल्ली के सहारे पड़ोसी गांव से उपभोक्ता केबल से कनेक्शन लेकर अपने बस्ती में उजाला कर रहे हैं। हरिपट्टी मथेथू के रहने वाले सुमित सिंह व रवि सिंह जैसे युवकों ने बताया कि 8 साल पहले गांव में विद्युत पोल लगाते हुए ट्रांसफार्मर रखे गए थे, लेकिन आज तक न तो ट्रांसफार्मर में बिजली आई और न ही विद्युत खंभे को ट्रांसफार्मर से जोड़ा गया। इस ट्रांसफार्मर से ठाकुर, चौहान व यादव बस्ती को विद्युत आपूर्ति करना था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते विद्युतीकरण जैसी योजना को अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया जा सका है। इन बस्ती के लोग अपने पड़ोसी गांव से बांसबल्ली के सहारे विद्युत केबल के जरिए अपने घरों में उजाला कर रहे हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार शिकायतों को अनसुना कर दिया जाता है। इलाके के लोगों ने कहा कि जबकि भदोही जिले के प्रभारी मंत्री ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ही हैं और लगातार भदोही जनपद में उनका आगमन होता रहता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। 5 साल की इजला फातिमा का जन्मदिन ननिहाल के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हुए केक काटा है। माधो सिंह दक्षिण मोहल्ला निवासी तौसीफ काजी व रुखसार की पुत्री इल्जा फातिमा का जन्मदिन घोसिया के मिसरानी मोहल्ला उसके ननिहाल में मनाया गया है। नाना फिरोज अहमद, नानी शमी आरा ने हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाते हुए ढेर सारी बधाई दी है। इस मौके पर मोहम्मद जैस, मोहम्मद हारिस, अनाफिया, मोहम्मद नफी, मोहम्मद जैफ, मोहम्मद असफान आदि मौजूद रहे। अगर आप सत्यम न्यूज चैनल पर अभी नए हैं तो भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जिले की खबरों से आप हमेशा अपडेट रहें। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने इलाके की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।